हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस क्या होता है और व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन सैलरी। इसमें ये भी बात करेंगे कि अपना जो सैलरी है उस पर टीडीएस कब कटता है, और इसके बाद ये भी बात करने वाले हैं कि अगर टीडीएस हमारा ज़्यादा कट गया है एज कंपेरिजन टू सैलरी अमाउंट, तो उस केस में हम उसको कैसे रिफंड क्लेम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टीडीएस क्या होता है, व्हाट इज टीडीएस, तो टीडीएस सिंपली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को बोलते हैं, जो कि आप जिससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अगला जो पार्टी होता है, सेकेंड पार्टी, वो एक अमाउंट ऑफ टैक्स वो आपके पेमेंट में से काट करके डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करवा देती है। ठीक है, या तो वो अमाउंट आपके पेमेंट करने से पहले या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और जब भी वो पेमेंट का लायबिलिटी उन पे अराइज होता है उस समय विचेवर इज अर्लियर वाला टाइम पे वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 के बारे में, जो कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, जिसके अंदर ये बताया गया है सेक्शन 192 के अंदर कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी अदर तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आप अगर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट का सर्विस देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है आपको, उसको सैलरी बोलते हैं। सैलरी में कई तरह के पार्ट होते हैं, लाइक बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और भी कई तरीके का अलाउंसेस भी होते हैं, तो वो सारे सैलरी का ही पार्ट होता है। तो सेक्शन 192 के अंदर ये बोला गया है कि जब आपको एम्प्लॉयर पेमेंट करते हैं, जब आपको एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करते हैं, तो उसी समय वो टीडीएस को डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका नाम मिस्टर एक्स है, आप XYZ कंपनी में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय। ठीक है, आपका मंथली सैलरी ₹1,00,000 है। ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ है, और से फॉर एग्जांपल अगर जो आपका टैक्स का लायबिलिटी आता है 10%, यानी कि 1,00,000 पे 10%, 10,000, तो 10,000 रुपीज़ क्या करेंगे, जब वो आपको पेमेंट करेंगे, XYZ लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, आपको जब वो पेमेंट करेगी तो क्या करेगी कि वो 10,000 रुपीज़ एज ए टीडीएस डिडक्ट करके वो अमाउंट 10,000 का वो गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। ठीक है, और रिमेनिंग 90,000 यानी कि 1,00,000 आपका सैलरी था, 10,000 टीडीएस डिडक्ट करके वो आपको पेमेंट कर देंगे, यानी कि टीडीएस को नेट ऑफ करके। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या हो गया है टीडीएस का आने का। टीडीएस का मेन पर्पस ही यही होता है कि जब भी आपका जो टैक्स बन रहा है, जब भी आपका टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है, जब भी आपका इनकम अराइज होता है, उसी समय वो टैक्स को डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को, यानी कि अर्ली कलेक्शन ऑफ टैक्स अगर आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि सर हमारा जो सैलरी का अमाउंट है वो 5 लाख से नीचे है, फिर भी हमारा टीडीएस कट गया है, तो क्या वो एम्प्लॉयर जो हमारा टीडीएस काटे वो सही है? आंसर इज नो, उनको नहीं काटना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो काट देते हैं, चूंकि एम्प्लॉयर के जो अकाउंटेंट हैं उनको उतना समझ आया नहीं, तो वो टीडीएस सबका काट देते, तो आपका भी काट करके गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। लेकिन उनको ये कैलकुलेट करके देखना चाहिए था कि जो सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट 5 लाख से ऊपर तो नहीं है, तो 5 लाख से नीचे था, तब भी टीडीएस वो आपका काट दिए। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी टेंशन लेने का नीड नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। जब आप अपना इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सैलरी का हेड में ये आपका टैक्सेबल होगा। तो अगर आपका सैलरी के अलावा और भी किसी तरह का इनकम नहीं है और 5 लाख से आपका टैक्सेबल इनकम नीचे आ रहा था, तो उस केस में क्या है कि एक्सेस कटा हुआ टैक्स आपको रिफंड मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो टैक्स कटना चाहिए तो 50,000 का कटा है, लेकिन एम्प्लॉयर ने काट लिया 1,00,000 रुपीज़ का, तो उस केस में क्या है, और आपका कोई अदर इनकम भी नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आपका जो एक्सेस कटा हुआ 50,000 टैक्स है ना, जो टीडीएस के रूप में डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, वो 50,000 रुपीज़ वो आपको वापस मिल जाएगा। जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस सिंपली कुछ नहीं, एक टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट को अपने को जब भी अपने को पेमेंट मिलता है तो वो डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। सिर्फ एग्जांपल अगर सैलरी के अलावा किसी भी तरह का बात करें, तो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कोई पेमेंट है या फिर कमीशन का पेमेंट है या रेंट का पेमेंट है, तो अगर सामने वाला बंदा अगर हमको पेमेंट करता है और उस पर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो वो टीडीएस का अमाउंट काट करके ही वो हमको पेमेंट करेंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।